तो आज हम इस वीडियो में सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इस आइलैंड पे, जहाँ पर बस 2 ट्री है और कोई भी एनिमल स्पॉन नहीं हो रहा है। तो क्या मैं इस आइलैंड पे सर्वाइव कर पाऊंगा? तो ये जानने के लिए तुम्हें वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ अपने गोल्स बता देता हूँ जो इस वीडियो में मुझे कंप्लीट करने हैं। तो पहला गोल है मेरे को कि डायमंड का फुल आर्मर बनाना है, और मेरा सेकंड गोल है कि एक इपिक सा बेस बनाना, और मेरा थर्ड गोल है कि इंडर ड्रैगन को मारना, और मेरे डायमंड आर्मर को नेदरराइट आर्मर में कन्वर्ट करना। क्या मैं इसे कंप्लीट कर पाऊंगा इस 100 डेज में? जानने के लिए वीडियो को इन तक देखो। तो डे 1 पे मैं जाते ही तुरंत जितने भी पेंट थे उसको माइन करने लगा। तो 2 पेंट को मैंने माइन किया और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, और फटाफट से मैंने वुड से स्टिक बनाई, और स्टिक से मैंने जितने भी टूल्स होते हैं वुड के वो बनाए। फिर मैंने चला गया माइनिंग पे। तो माइनिंग पे जाने के बाद मैंने बहुत स्टोन को खोदा, फिर नीचे गया तो मुझे कुछ स्टोन माइन कर रहा था। ऐसे ही तभी स्टोन माइन करते करते मुझे आयरन मिल गया। तो मेरे पास स्टोन के टूल्स थे नहीं, तो मैंने फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और वहाँ पर स्टोन के टूल फटाफट से बना लिए। तो उसके बाद मैंने स्टोन की पिकेक्स से आयरन को माइन किया, तो मुझे कुछ 3-4 आयरन मिल गया, 3 आयरन मिले। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़े और स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ, मुझे बाद में वर्क में काम आएंगे। स्टोन इकट्ठा करते करते मैंने सोचा कुछ माइन ही बना देते हैं नीचे तक। मैं माइन बनाते गया, लेकिन मेरे पास टॉर्च नहीं थी और नीचे जाते हुए बहुत अंधेरा भी हो गया था। मैं ऊपर आ गया था और मुझे एक सैपलिंग मिली। तो सैपलिंग लगाने के बाद मैं अपने आइलैंड को फ्लैट करने लगा। फ्लैट करने के बाद मेरे टूल्स टूट गए, तो मैंने कुछ स्टिक से टूल्स बनाए और आयरन जितना भी था उसे मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिया। फिर मैं चला गया फिशिंग पे, क्योंकि मेरे पास फूड की कमी थी। तो मेरे पीछे एक ड्रोन भी लग गया था, पता नहीं क्यों। तो मैंने जितने भी फिश फटाफट तुरंत मुझे मिली, मैंने उन्हें तुरंत इकट्ठा किया और फिर मैं भागते हुए आ गया। और मुझे आते समय बहुत मॉब ने हमला कर दिया था, इसलिए मैंने एक बेस बना के छुप गया। फिर मैं सुबह आया तो मेरा नीचे इंतज़ार कर रहा था मॉब। तो मैंने उस मॉब को पहले मारा, उसने पूरा गोल्ड का आर्मर पहना हुआ था। मैंने उसे मारा तो मुझे एक लेगिंग और शूज मिले। मैं फिर सोचा कि बोट बना के चलते हैं एक्सप्लोर पे। तो मैं निकल गया। मैंने बहुत एक्सप्लोरिंग की, कुछ नहीं मिला। तो फिर मैं अपने आइलैंड पे वापस आने लगा। मैंने रास्ते में सोचा कि थोड़ा फिश को इकट्ठा कर देता है, बाद में फूड में काम आएगा। मैंने फिश को बहुत सारे फिश को मारा। मैंने फिश को मारा, फिर वहाँ पे बहुत सारे ड्रोन भी थे। मैंने फिश को मारा, फिर वो सारे फिश ने मिल के मुझे मारा, यानी ड्रोन ने मुझे मारा, बहुत बार मारा यार। फिर उसके बाद उन लोग से मार खाने के बाद मैं आ गया। फिर मैंने टूल्स बनाए। फिर मैं थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नीचे माइनिंग पे चला गया। माइनिंग पे जाने के बाद मुझे थोड़े कोल मिले, तो मैंने सारे कोल को वहाँ से जमा कर लिया। फिर जमा करने के बाद मैं ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद मैंने कोल से फिश को पकने के लिए रख दिया। फिर मैंने थोड़े टॉर्च बनाकर फिर से मैं माइनिंग के लिए चला गया, क्योंकि मुझे आयरन की बहुत ज़रूरत थी। मैं नीचे माइनिंग कर रहा था, तभी मेरे पिकेक्स टूट गए। तो फिर मैं ऊपर से क्राफ्टिंग टेबल लेके आया और मैंने 2 एक्स्ट्रा पिकेक्स अपने लिए बना लिया। पिकेक्स बनाने के बाद मैंने फिर से अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखा। तो मैंने 2-3 ब्लॉक ही माइन किया था, तभी मुझे एक केव मिल गई। मैंने वहाँ पर तुरंत टॉर्च को प्लेस किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे आयरन है। तो मैंने फटाफट से उस आयरन को इकट्ठा कर लिया। फिर मुझे और भी आयरन मिले, तो मैं सारे आयरन को लेके ऊपर आ गया। तो मैंने देखा कि सुबह भी हो चुकी है। तो मैं ऊपर आया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े फार्म बनाया जाए, मतलब फार्म बना लिया जाए जो बाद में मुझे फार्मिंग के लिए यूज होगा। तो मैंने तुरंत एक आउटलाइन तैयार कर दिया जिसके अंदर मेरा फार्म होने वाला था। तो मेरा आउटलाइन कंप्लीट होते ही मैंने इसे डर्ट से अंदर से कवर करने लगा। तो मेरे पास डर्ट कवर ख़त्म हो गया था, तो मैं फिर से वापस चला गया अपने आइलैंड पे। आइलैंड पे जाने के बाद जितने भी मैंने आयरन स्मेल्ट होने के लिए रखे थे, आयरन को लेने के बाद मैंने टूल्स और आर्मर बना लिए। सारे टूल्स और आर्मर और एक फील्ड बनाने के बाद मैं चला गया तुरंत एक माइनिंग के लिए, फिर से उसी माइन में। तो मैं नीचे उतरने के लिए एक स्पॉट हो जाता, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं बकेट ऑफ वाटर। मैं नीचे गया तो मुझे गोल्ड के और मिले, तो मैंने उन्हें फटाफट माइन कर लिया। 3 और मुझे मिले। फिर उसके बाद मुझे कुछ रेडस्टोन मिले, तो मैंने उन्हें भी माइन कर लिया। उन्हें माइन करने के बाद मैं आगे गया तो मुझे और आयरन मिले, और यहाँ पे एक जॉम्बी भी था। तो मैंने तुरंत जॉम्बी को मारा और जितने भी आयरन थे उनसे मैंने कलेक्ट कर दिया। कलेक्ट कर ही रहा था तभी मुझे स्केलेटन ने हमला कर दिया। फिर मैंने इधर टॉर्च लगाया तो मुझे 2 जॉम्बी विलेजर दिखे और एक क्रीपर भी। तो मैंने सोचा कि क्रीपर को ख़त्म कर देता हूँ, फिर जॉम्बी विलेजर को ऊपर लेके चलूँगा। लेकिन मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। मेरे पास फूड भी कम था और ये जॉम्बी विलेजर मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे थे। फिर मैं उन्हें ऊपर भी नहीं लेके जा सकता था,
क्योंकि मुझे समझ में आया था मैं इन्हें ऊपर कैसे लेके जाऊँ। फिर मैंने उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया और अपने आप को ऊपर बिल्ड कर लिया। फिर वो दोनों मेरे पीछे आने लगे तो मैंने उन दोनों को मारने का फैसला किया। मैं एक ज़ॉम्बी विलेजर को मार ही रहा था, मतलब दोनों को मार रहा था, तो एक ज़ॉम्बी विलेजर पता नहीं किधर चला गया। एक ज़ॉम्बी विलेजर ने हाथ में ब्लॉक पकड़ा था तो उसे मैंने सबसे पहले खाना खाने के बाद ख़त्म कर दिया। फिर 2 ज़ॉम्बी आ गए थे, पता नहीं कहाँ से, तो मैंने इन दोनों को भी मारना चालू किया। इन दोनों को मुझे हाथ से मारते हुए बहुत टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार ये दोनों मर ही गए। ये दोनों के मरने के बाद मैं आगे जा ही रहा था, तभी मुझे यहाँ पर बहुत डायमंड दिख गए 2-3। जैसे ही मैं डायमंड को कलेक्ट करने गया तो मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर ने हमला कर दिया जो पिछली बार भाग गया था। तो मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को मार दिया और सारे जो वहाँ पर डायमंड थे उस डायमंड को कलेक्ट कर लिया। फिर इस डायमंड को कलेक्ट करने के बाद मैं वहाँ से ऊपर अपनी हेल्थ को रिजनरेट करके ऊपर जाने लगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं मर मत जाऊँ। ऊपर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन एनिमल स्पॉन हो गए हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक ब्लैक शिप और एक वाइट शिप स्पॉन हो गई है। तो मैंने उन लोगों को जल्दी से शेयर कर लिया। शेयर करने के बाद जो मुझे वूल मिले थे उस वूल से मैंने एक बेड बना लिया। बेड बनाने के बाद मैंने जल्दी से उस बेड को प्लेस किया और उस पर मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया। फिर मैंने जो आयरन को बनाया था उसे मैंने जल्दी से स्मेल्ट करने के लिए रखा और जो आयरन मिले थे उससे मैंने एक हेलमेट बना लिया आयरन का। फिर उसके बाद मैंने एक ट्री को बोन मिल किया। उसके बाद मैंने उस पूरे ट्री को काट लिया। ट्री को काटने के बाद मेरे पास 4 आयरन थे, तो मैंने उस 4 आयरन से तुरंत एक बूट बना लिया अपने लिए। बूट बनाने के बाद मैंने उसे अपने पुराने गोल्डन बूट से रिप्लेस कर दिया और जितना भी मेरे पास आलतू फालतू सामान था उसे मैंने तुरंत चेस्ट में रख दिया। चेस्ट में सारा सामान रखने के बाद मैंने जो वुड काटी थी उससे मैंने एक फेंस बनाया। फिर उससे मैंने एक एरिया बनाया जहाँ पर मैंने अपने 2 काऊ को रखा और मेरे पास सीप को लाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं थोड़ा फार्म बनाने लगा। और मेरे पास एक सीड था जो मुझे एक ग्रास तोड़ के मिली थी, तो मैंने तुरंत उस सीड को ले आकर वहाँ पर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद मुझे ही कोने पे एक बेंडिंग ट्रेडर मिला, तो मैंने उस बेंडिंग ट्रेडर को मार दिया क्योंकि उसके पास वो बहुत बेकार थी और मुझे वो लीड चाहिए थे जिससे मैं वो जो बाहर 2 सीप घूम रहे उन्हें अंदर कर सकूँ। तो मैंने उन लोगों को मारने के बाद जो लीड लिए उससे मैंने दोनों सीप को फेंस के अंदर कर दिया। फिर मैं वहाँ से खुद बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद मैं चला गया माइनिंग पे और मुझे बहुत सारे डायमंड मिल गए थे। फिर मैंने सारे डायमंड को कलेक्ट किया धीरे धीरे, जितने भी डायमंड मुझे मिले। फिर मैं जितने भी डायमंड मिले उन डायमंड को मैंने लेने के बाद फिर से मैं ऊपर आ गया। तो ऊपर बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो मैंने एक एरिया बनाया। सोचा कि यहाँ पर मैं अपने घर को कवर कर देता हूँ जिससे मुझे कोई मॉब से दिक्कत नहीं होगी रात के टाइम अगर वो मुझ पर हमला करते हैं तब भी। तो मैंने 2 ब्लॉक हाइट रख के एक बेस नहीं, इसे एरिया बोलेंगे, तो मैंने एक एरिया बना दिया। फिर उसके बाद वुड से मैंने गेट बना दिया, फिर उसे डोर को लगा दिया। फिर डोर को लगाने के बाद नीचे मैं फिर से चला गया क्योंकि मुझे नीचे बहुत सारी डर्ट दिखी थी, तो मैंने सारी डर्ट को, जितनी भी वहाँ पर डर्ट थी उस सारी डर्ट को माइन कर दिया। डर्ट को माइन करने के बाद मैं तुरंत वहाँ से निकल गया और जितना भी एरिया मेरा थोड़ा खाली खाली लग रहा था उसे मैंने डर्ट से फिल कर दिया। डर्ट से फिल करने के बाद मैंने आगे देखा तो यहाँ पे बहुत सारे डॉग स्पॉन हुए थे और उन्होंने मेरी एक सीप को मार भी दिया था। तो मैंने उस बात को छोड़ा और थोड़ी शाम हो गई तो मैंने उनको देखा तो उसने मेरी दूसरी सीप को भी मार दिया था। तो मैंने उससे कुछ नहीं किया, फिर मैं जाके अपने बेड पे सो गया। फिर मैं सुबह उठा और मेरा जो फार्म अधूरा छोड़ दिया था उसे मैंने थोड़ा, जितने भी मेरे पास डर्ट थी, फिर से मैं उसे पूरा करने का ट्राई किया, लेकिन इस बार भी वो पूरा नहीं हो पाया। डर्ट मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हो से उसे कर दिया। फिर मैंने एक डायमंड की स्वॉर्ड बनाई। उस स्वॉर्ड को बनाने के बाद मेरे पास 2 आयरन थे, तो मैंने एक और आयरन फर्नेस में से निकाला और एक एक्स बना लिया। ये सब बनाने के बाद मैंने एक अपनी बोट को लेकर मैं निकल गया एक्सप्लोरेशन के लिए। एक्सप्लोरेशन करते करते मैं बहुत दूर आ गया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं और मैं फिर से घर की ओर जाने लगा था, तो मुझे एक मशरूम आइलैंड मिल गया। मशरूम आइलैंड के पास 2 शुगर केन के लंबे लंबे लगे हुए थे, तो मैंने सारे शुगर केन को तोड़ लिया। शुगर केन को तोड़ने के बाद मैंने वहाँ से बहुत सारी डर्ट भी माइन की जब तक मेरा सबल टूट नहीं गया। सबल टूटने के बाद मैं फिर से वापस घर आ गया और मैंने सारे वहाँ पर वो शुगर केन बाहर प्लेस कर दिए। प्लेस करने के बाद मैं तुरंत घर में गया और फिर से मैंने अपनी नींद को ली। फिर सुबह उठने के बाद मैं इधर ही उधर एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे एक शिपरेक दिखा। उस शिपरेक में मैं गया तो मुझे बहुत बेकार लूट मिल, बेकार भी नहीं,
थोड़ी ठीक ही ठाक लूट थी। मुझे 5 कैरेट मिले थे, वो सारे कैरेट को मैंने अपने फार्म में प्लेस कर दिया। फिर मैं नीचे चला गया था लावा लेने के लिए, तो मुझे कुछ आयरन दिख गए थे, मैंने आयरन को माइन करना स्टार्ट कर दिया। तो आयरन को माइन कर ही रहा था, तभी मुझे आयरन के पीछे डायमंड मिल गए, तो वो बहुत बढ़िया हुआ। तो डायमंड को माइन कर लिया, और पता नहीं कैसे यार मेरी लावा वाली रिकॉर्डिंग ही डिलीट हो गई यार, तो मैं तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा। तो जो वैसे ही मैंने लावा लेके ऊपर आ गया, फिर जो लावा मैंने लिया था उससे मैंने एरिया एक्सपेंड करने लगा, क्योंकि लावा डालने के बाद पानी से वो सारे स्टोन बन जा रहा था। फिर मैंने लावा को भी बर्बाद कर दिया, और फिर मुझे आग भी लग गई। तो फिर मैं ये सब सहने के बाद फिर से मैंने अपने लिए एक ट्री का फार्म बनाने लगा। तो मैंने जितने नहीं कुछ डर्ट को लेके मैंने एक एरिया बना दिया। उस एरिया के बाद मैंने वहाँ पर बहुत सारे सैपलिंग लगा दिया। सैपलिंग लगाने के बाद जो मेरा फार्म बच गया था दूरा, मैंने उसे डर्ट से पूरा किया। और इसी तरह मेरे 50 डेज कंप्लीट होते हैं इस सर्वाइवल आइलैंड पे। और 50 डेज की वीडियो थोड़ी देर बाद आई है। अगर तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट में लिख देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।